Hello everyone, welcome to the YouTube channel The Selection Empire। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम नाम देंगे द बेस्ट ऑफ एसएससी। जैसे नाम से क्लियर है, इसमें हम एसएससी के अभी तक के पूछे हुए या लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे जा रहे बेस्ट क्वेश्चंस पिक करेंगे, चाहे वो मैथ्स में हो या फिर वो इंग्लिश में हो। जो भी बेस्ट क्वेश्चंस होंगे हम उसे इस सीरीज में करके चलेंगे। तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन लिया है ये एवरेज चैप्टर का क्वेश्चन है और ये सी एस एस एल प्री में पूछा गया 2024 में। और ये एवरेज चैप्टर का आज तक का एसएससी के द्वारा पूछा गया वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, पर जो कंसेप्ट इसमें यूज़ हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप एक बार इस क्वेश्चन को एक ट्राई देकर देखो। आप क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करके देखो कि क्या आप इस क्वेश्चन को कितने टाइम में कर सकते हो। इक्वेशन बनाएंगे आप लोग, तो देखना उसका सॉल्यूशन कितना लेंदी होता है और कितना टाइम लगेगा। तो हम इसे ऑब्वियसली ऐसे एक कोई लंबे चौड़े मेथड से नहीं देखेंगे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के काफ़ी हाई चांसेस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा है। ऐसी कुछ लेंदी लैंग्वेज नहीं है, ऐसा नहीं है 2-3 लाइनों का ये सिंपल क्वेश्चन है, पर कंसेप्ट इतना बेहतरीन है ना इसमें, तो हम इसको उससे बेहतरीन मेथड से देखेंगे। हम इसे ट्राई करेंगे समझने की शिफ्टिंग या फिर वेटेड एवरेज, कुछ भी आप मान लो, उस मेथड से। देखो जो जो मैं बोलूँ उसे ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। और क्या है ना, अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में ना भी मिला तो इस क्वेश्चन के थ्रू जो मैं आपको नॉलेज दूंगा, जो मैं आपको मेथड सिखाने की ट्राई करूँगा, अगर आप ये मेथड अच्छे से सीख लेंगे ना तो आपको ये एवरेज चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। जो लेंदी से लेंदी क्वेश्चंस होंगे ना वो इससे बहुत आसानी से आपसे हुआ करेंगे। उसके बाद इस मेथड पर मैं और भी क्वेश्चंस करा दूंगा ताकि आप अप्लाई करना अच्छे से आ जाए। तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक ग्रुप में 10 बंदे हैं और उनकी एवरेज वेट 20 kg है, ये नंबर्स है और ये एवरेज वेट है। ठीक है, 10 बंदे हैं, उनकी एवरेज वेट है 20 किलो। अब अगर एक नया बंदा आ जाए ग्रुप में जिसका वजन 31 kg हो, तो क्या इफेक्ट आएगा, क्या चेंज होगा। आप ना एक चीज समझना, अगर 10 बंदों की एवरेज 20 किलो है और अगर मैं कहता हूँ कि जो 11वां बंदा है वो भी 20 किलो का ही आता, तो क्या होता, इन 11 बंदों की एवरेज 20 किलो की 20 किलो रह जाती। अगर कोई ग्रुप में कोई नया बंदा आ रहा है और उसका वेट जो अभी तक ग्रुप की एवरेज है वही होता है, तो एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं आता, एवरेज रहती है सेम। पर यहाँ पर क्या हुआ, वो 20 किलो ना लाकर वो अपने साथ लेके आया 31 किलो। ठीक है, तो वो एवरेज से कितना वजन ज़्यादा लेकर आया, 11 किलो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वेट लाया अपने साथ, तो ग्रुप का वेट, ओवरऑल वेट ग्रुप का जो है वो भी बढ़ेगा, 11 का फायदा होगा। ये 11 का फायदा कितने बंदों में बटेगा, 11 बंदों में। तो 11 का फायदा 11 बंदों में अगर बटेगा तो हर एक के बाटे 1 किलो आएगा। तो 11 बंदों की जो एवरेज थी अब वो 20 ना होकर एक ज़्यादा हो जाएगी, वो हो जाएगी 21 किलो। ठीक है, अब क्या हुआ है कि 11 बंदे हो चुके हैं और एवरेज हो चुकी है उनकी
एवरेज वेट हो चुका है 21 केजी। अब मान लो इसी एग्जाम्पल को मैं और ज़्यादा आपको क्लियर करता हूँ, एक और बंदा आ जाए, अब बंदे हो जाए 12। ये बंदा आए 33 किलो का, ठीक है। तो अब क्या एवरेज में चेंज आएगा? मैं कहता हूँ अगर 12वां बंदा हमारा आता 21 किलो का ही, 11 बंदों की एवरेज एवरेज वेट 21 केजी था, 12वां बंदा भी 21 किलो का आता, तो एवरेज वेट 21 का 21 रह जाता। पर क्या हुआ, वो 21 किलो का ना आकर वो आ गया 33 किलो का। अब वो एवरेज से कितना ज़्यादा लेकर आया? आप कहेंगे 12 किलो वो अपने साथ एवरेज से एक्स्ट्रा लेकर आया है। अब ये 12 किलो का जो एक्स्ट्रा वेट है, ये अब सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब 12 बंदे टोटल हो गए हैं, तो ये 12 केजी जो एक्स्ट्रा है वो हर एक के बांटे जाएगा। केक कटेगा तो सब में बटेगा। तो 12 केजी 12 बंदों में अगर बटेगा तो हर एक के बाटे कितना आएगा? आप कहोगे कि 1 केजी। तो ये 12 किलो एक्स्ट्रा वजन आने से ग्रुप में 1-1 किलो सबके बाटे ज़्यादा आ गया। तो इससे क्या हुआ, हमारी एवरेज 21 किलो ना होकर 1 किलो से बढ़ गई। तो एवरेज अब हो गई है 22 केजी, क्योंकि जो नया बंदा था वो 21 किलो ना आकर वो 33 किलो अपने साथ लेकर आया। ठीक है, तो ये होता है शिफ्टिंग बोल लो या फिर वेटेड एवरेज बोल लो। वैसे तो इसको हम लेट करके करते हैं, तो इसको लेट बोलना चाहिए। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ए क्लास हैज़ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इफ वन स्टूडेंट weighing 30 kg is added, then the average weight of the class increases by 1 kg. एक क्लास है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हैं। कह रहा है अगर इस क्लास में 30 किलो का एक छात्र आ जाए तो इस वजह से क्या होगा, तो अब क्लास की एवरेज वेट 1 किलो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लास में कुछ बच्चे थे, उनकी कुछ एवरेज वेट थी, एक नया बच्चा आया 30 किलो का, इस वजह से एवरेज अब 1 से बढ़ गई है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि अगर एक बच्चा और आ जाए 30 किलो का, एक पहले आया, अब एक उसके बाद और आ जाए 30 किलो का, तो अब क्या होगी, जो एवरेज है ना वो ओरिजिनल के मुकाबले 1.5 किलो बढ़ जाएगी। यानी जो स्टार्टिंग में थी उसके मुकाबले बढ़ेगी 1.5 केजी। स्टार्टिंग में कुछ एवरेज थी, पहले 30 किलो का एक बंदा आया, पहले एक से एवरेज बढ़ गई, अब 30 किलो का एक और बंदा आ गया, पहले के मुकाबले 1.5 किलो एवरेज बढ़ेगी। यानी इसके मुकाबले तो आधा किलो बढ़ी होगी। बिल्कुल ठीक बात है। अब इस क्वेश्चन को हम अलग से करते हैं। बिल्कुल देखो, उसी मेथड से हम करेंगे, तो प्लीज समझने की ट्राई करना। लेट कर लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहे होंगे n-1। n-1 क्यों करा, n क्यों नहीं करा, ये आपको बाद में समझ आएगा, बस अभी सुनते चलो। और मान लो इन स्टूडेंट्स का जो वेट था, एवरेज वेट था, वो हम मान लेते हैं 1 kg। ठीक, अब क्या होता है कि एक नया स्टूडेंट आ जाता है, तो अब कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, अगर एक बढ़ जाएगा तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे n-1 प्लस 1, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा n। अब कह रहा है कि जो नया स्टूडेंट है वो है 30 किलो का। तो इस वजह से क्या होता है कि एवरेज जो है 1 से बढ़ जाती है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं अगर मान लो ये जो बंदा आया है ये 1 kg का ही आता, पहले एवरेज वेट था 1 kg, मैं कह रहा हूँ जो नया बंदा आया है वो अगर 1 kg का ही आता तो इन बंदों की एवरेज एक ही ए रह जाती। बिल्कुल ठीक बात है, जो भी हमने पहले देखा था। पर वो क्या हुआ, वो अपने साथ 1 kg ना लेकर वो 30 किलो अपना वजन लेकर आया, इस वजह से एवरेज वेट जो है वो 1 से बढ़ गया।
अब एवरेज वेट एक से बड़ा है तो ऑब्वियस बात है कि वो एवरेज वेट से, ओरिजिनल एवरेज वेट से कुछ वजन ज़्यादा लाया होगा। कितना वजन ज़्यादा लाया होगा? 30 kg माइनस A kg। ठीक है। अब ये जो फायदा है, ये जो एक्स्ट्रा वेट अपने साथ लेकर आया है, ये किस में बटेगा? ये इन सब में बटेगा जितने अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि एवरेज वेट 20 था, नया बंदा 31 का आ गया था तो 11 एक्स्ट्रा लेकर आया था। यहाँ पर 30 माइनस ए ज़्यादा लेकर आया है और ये इन सब में बटेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा है 30 kg माइनस ए, ये जो एक्स्ट्रा वेट है ये n स्टूडेंट्स में बटा और हर एक के बाटे एक आया क्योंकि एवरेज जो है एक से बढ़ गई है। ठीक है, तो ये हमारी होगी एक इक्वेशन। अब क्या होता है, एक और स्टूडेंट आ जाता है तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे n+1। ठीक बात है। जो नया स्टूडेंट है वो कितना किलो अपने साथ अब लेकर आया है? नया स्टूडेंट भी 30 किलो का है। ठीक है। अब हम दोबारा मान लेते हैं एक बार कि अगर अभी पहले एवरेज क्या थी, A+1 हो गई थी हमारी एवरेज। ठीक है। अगर अब वो बंदा जो आ रहा है वो A+1 ही अपना वजन लेकर आता तो इनकी एवरेज A+1 ही रहती। पहले n की एवरेज A+1 हो चुकी है, नया बंदा आए A+1 kg का तो अब भी एवरेज A+1 रहेगी। पर क्या हुआ, वो A+1 ना लाकर वो अपने साथ लाया 30 किलो और इस वजह से क्या हुआ कि जो एवरेज है वो अब ओरिजिनल के मुकाबले तो 1.5 बढ़ गई है। यहाँ से यहाँ 1.5 का इंक्रीज है और यहाँ से यहाँ 1 का इंक्रीज है, यहाँ से यहाँ 1.5 का इंक्रीज है तो ऑब्वियस बात है यहाँ से यहाँ तो हाफ का इंक्रीज रहा होगा। ठीक है। तो अब क्या हुआ, 30 किलो वजन लेकर आया अपने साथ, A+1 की जगह 30 किलो लेकर आया। इस वजह से क्या हुआ, इसके मुकाबले एवरेज जो है हाफ kg से बढ़ गई। इसके वजह से हाफ kg से एवरेज बढ़ गई। किस वजह से? क्योंकि वो अपने साथ A+1 kg ना लाकर 30 किलो लेकर आए हैं। तो ऑब्वियस बात दोबारा है कि जो एवरेज था A+1 उससे कुछ वजन ज़्यादा होगा 30 किलो, तभी सबकी एवरेज हाफ kg बढ़ी है। कितना एक्स्ट्रा होगा? 30 kg माइनस A+1। ठीक है। अब ये क्या है, ये है फायदा। ये फायदा किस में बटेगा? ये फायदा बटेगा इनमें। ये जो एक्स्ट्रा वजन अपने साथ लेकर आया ये बटेगा सब में। तो एक्स्ट्रा वजन कितना है? आप कहेंगे कि 30 माइनस A+1। ठीक है, ये किस किस में बटेगा? ये बटेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अब है n+1 में, ये बटेगा n+1 में। और हर एक के बाटे कितना आया? एवरेज बढ़ी हाफ kg से तो हर एक के बाटे आया हाफ kg। ठीक है। अब देखो एक इक्वेशन होगी हमारी ये, अब हमें इसे सॉल्व करना, देखना है कितना इजीली सॉल्व होगा। इस n को मैं यहाँ पर भेज देता हूँ, इस n को मैं यहाँ भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 30 kg माइनस A इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या है? 30 kg माइनस A। तो मैं इस n की वैल्यू, इस n की वैल्यू जो 30 kg माइनस A है वो यहाँ पर रख सकता हूँ इक्वेशन 2 में। ठीक बात है, रख देते हैं एक बार। तो 30 माइनस A+1 डिवाइड बाय, अब n की जगह क्या रखना है? n की जगह रखना है 30 kg माइनस A। n की जगह क्या रखना है? 30 माइनस A। ये n की जगह आ गया, +1 एज इट इज आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा +1 और इज इक्वल टू क्या था? 1/2। अब कर लो इसी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या बचेगा? ये क्या बचेगा हमारा? ये बचेगा 29 माइनस A। ठीक है।
29 माइनस ए, और ये 2 यहाँ पर आके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2 इज इक्वल टू, ये जो है यहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ये हो क्या जाएगा 30 माइनस ए प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 31 माइनस ए, 31 माइनस ए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सोल्व करते हैं इसको, सिंपल सिंपल सा। ये आ जाएगा 58 माइनस 2a इज इक्वल टू 31 माइनस ए। तो ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो इससे हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 27। अब देखो हमने a क्या लेट करा था, a हमने लेट करा था ओरिजिनल एवरेज वेट, जो कि आ गया 27, और यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ओरिजिनल एवरेज वेट क्या है, ये हमारी हो जाएगी 27 kg, ऑप्शन नंबर ए। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को समझो, क्योंकि बहुत ही अच्छा मेथड है, और इस क्वेश्चन में अप्लाई ना होकर ओवरऑल एवरेज चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा इस कंसेप्ट से हेल्प मिलेगी। अगर आपको लेट करना आ गया कि ये ना होता तो ये होता तो क्या होता। देखो शुरू से समझाता हूँ एक बार दोबारा। मैंने कहा कि मान लो कि n-1 टोटल स्टूडेंट्स हैं और उनकी एवरेज वेट है a kg। ठीक है, एक नया बच्चा आ गया और अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए n, और इस वजह से क्या हुआ, एवरेज 1 से बढ़ गई। मैं कह रहा हूँ कि जो नया बच्चा आया है वो कितने किलो का आया है, 30 किलो का। अगर वो 30 किलो ना आकर वो a kg का ही आता तो एवरेज पहले a थी, अब भी a रहती, लेकिन क्या हुआ, एवरेज जो है 1 से बढ़ गई है। इसका मतलब जो 30 किलो है वो ओरिजिनल एवरेज से कुछ ज़्यादा रहा होगा। कितना ज़्यादा रहा होगा, 30 माइनस ए। जो अब ये 30 माइनस ए जो एक्स्ट्रा है वो किस किस में बटेगा, वो बटेगा n स्टूडेंट्स में। तो 30 माइनस ए जो है वो n में बटेगा, और इस वजह से क्या हुआ, हर एक के बाटे एक एक ज़्यादा आया, क्योंकि एवरेज 1 से बढ़ गई है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। अब क्या होता है, एक और नया स्टूडेंट आ जाता है। अब एवरेज हमारी हो चुकी थी पहले a+1, लेकिन अब क्या होता है कि एक नया स्टूडेंट्स और जो आया वो दोबारा 30 किलो का आ जाता है। तो एवरेज जो है स्टार्टिंग के मुकाबले तो बढ़ गई 1.5 किलो, पर 1 किलो तो पहले बढ़ चुकी थी, यानी इसके मुकाबले तो आधा किलो बढ़ी है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि जो दोबारा नया स्टूडेंट आया है वो अगर a+1 kg का ही आता तो एवरेज पहले भी a+1 kg थी, अब भी a+1 kg रह जाती। लेकिन क्या हुआ, वो एवरेज अब आधा किलो और बढ़ गई है। इसका मतलब है जो ये 30 किलो का जो नया स्टूडेंट आया है वो एवरेज वेट से कुछ ज़्यादा अपने साथ लेकर आया है। कितना ज़्यादा लेकर आया होगा, 30 माइनस a+1, 30 माइनस a+1, ये एक्स्ट्रा लेकर आया अपने साथ। ये एक्स्ट्रा जो है, ये एक्स्ट्रा जो है अब ये बढ़ जाएगा इन सब में, तो ये एक्स्ट्रा इन सब में बढ़ गया और हर एक के बाटे आया आधा आधा किलो। ठीक है, तो अब हमारी होगी एक इक्वेशन ये, तो हमारी दो इक्वेशन हो गई, एक ये एक ये। यहाँ हमने क्या करा कि n को भेज दिया इस तरफ, तो ये आ गया, और यहाँ से हमारी अब n की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, और हमने सेकंड इक्वेशन में n की जगह ये पुट कर दिया 30 माइनस से, ये एज इट इज रहा। n की जगह 30 माइनस ए पुट कर दिया और +1 और ये इज इक्वल टू हाफ था तो इज इक्वल टू हाफ। अब 2 इस तरफ भेज दो, इसको इस तरफ भेज दो, ये पहले सोल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 29 माइनस ए, 29 माइनस ए। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, और ये क्या हो जाएगा 31 माइनस ए, यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ आ गया 31 माइनस ए। ये क्या हो जाएगा 58 माइनस 2a, और
इज इक्वल टू 31 माइनस ए एज इट इज आ जाएगा। अब ये इस तरफ ये इस तरफ, तो ए की वैल्यू आ गई 27। और हमसे ओरिजिनल एवरेज वेट ही पूछा था जो हमने ए लेट करा था, तो ए की वैल्यू 27 आ गई है, तो ओरिजिनल एवरेज वेट है 27। तो ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेथड अप्लाई करना सीख लेना, क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिलता है एग्जाम में कि 9 बंदों की एवरेज वेट 72 kg है, 3 बंदे आ गए नए, एक का वेट 75 है, एक का वेट 71 है, एक का वेट 77 है। तो अब जो आपके टोटल 12 बच्चे हो गए हैं उनकी एवरेज क्या होगी। तो हम इसको अगर कंपेयर करना सीख जाएंगे ना कि 72 का अगर अगला आता तो एवरेज सेम रहती, पर वो क्या हो गया अपने साथ लेकर आया कितना, एवरेज से कितना ज़्यादा लेकर आया, 72 की जगह वो 75 लेकर आया, तो वो अपने साथ एवरेज से 3 ज़्यादा लेकर आया। दूसरा स्टूडेंट 72 की जगह 71 लेकर आया, वो अपने साथ एक कम लेकर आया। तीसरा स्टूडेंट जो है अपने साथ 77 लेकर आया, वो एवरेज से कितना ज़्यादा लेकर आया, 5 ज़्यादा लेकर आया। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल +3 -1 +5, 8 में से 1 गया 7, 7 का वजन एक्स्ट्रा आ गया ग्रुप में, तो ये किस में बटेगा, अभी इन सब 12 में बटेगा, तो 7 का बटेगा 12 में, तो ये आ जाएगा आपका 0.58 समथिंग। तो एवरेज जो है 72 की जगह इतने से बढ़ जाएगी, तो वो आपकी नई एवरेज जो आ जाएगी वो आ जाएगी 72.58 समथिंग। तो देखना, अब आपको और भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आप इस मेथड से हवा में उड़ा देंगे क्वेश्चन। तो ये था एक क्वेश्चन, प्लीज़ इसको दोबारा अगर वीडियो सुनना चाहें तो सुने, पर इस क्वेश्चन को ज़रूर समझना, क्योंकि अगर आप इसकी बेसिक से इक्वेशन बनाने जाओगे तो 2 वेरिएबल हो जाएंगे, एलिमिनेट करने में बहुत दिक्कत आएगी, पर ये मेथड प्लीज़ इम्प्लीमेंट करना। तो ऐसे ही हम, ये तो मान लो कि एवरेज चैप्टर का पीक का क्वेश्चन है। अब एवरेज चैप्टर के और क्वेश्चन तो इससे बहुत हल्के मिलेंगे आपको सारे, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही करा करेंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे और उसको अच्छे से अच्छे मेथड से सोल्व करेंगे। मेथड कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अब इस सिनेरियो में आप कर ही ना पाए। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन जो हैं इसको टारगेट रख के ही हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी नया सीखा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ट्राई करेंगे कि ऐसे यूनिक मेथड्स आपको सिखाते रहें। तो थैंक यू सो मच।